गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग क्या 17 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है समान ज्ञान विविध, यानी बिहार से रिलेटेड होगा ये सारा जो भी होगा। और विविध यानी मिक्स होगा, इसमें सारी चीज़ें आएंगी बिहार के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस से समझ लीजिए, है कि नहीं। तो पहला टॉपिक का नाम क्या है, चर्चित नवीनतम पुस्तकें, यानी कि नया नया पुस्तक जो काफ़ी आजकल फेमस है, उसका नाम आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, पहला है मेरी याद। मेरी याद जो लिखा गया है डॉक्टर विनय कारक के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर विनय कारक। सेकंड है मानस के अनमोल मोती। मानस के अनमोल मोती लिखा गया है डॉक्टर वंदना मिश्रा के द्वारा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशंस लिखा गया सुजाता प्रसाद के द्वारा। सुजाता प्रसाद, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। कुछ पाने की जिद, मनोज वाजपेयी। ये बुक का नाम है पूरा, कुछ पाने की जिद, मनोज वाजपेयी। ये मनोज वाजपेयी के ऊपर लिखा गया है। और लिखे हैं किसने, पीयूष पांडे ने लिखा है इसने। किसने, पीयूष पांडे लिखे हैं कुछ पाने की जिद, मनोज वाजपेयी। ऑपरेशन खुखरी, ऑपरेशन खुखरी जो लिखा गया है मेजर रामपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के द्वारा लिखा गया। ये दोनों के यहाँ बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। नाम है मेजर रामपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। ऑपरेशन खुखरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक का नाम है अंशु बनी पसरी जाए। अंशु बनी पसरी जाए, पसरी जाए मतलब फैल जाना। तो अंशु बनी पसरी जाए लिखा गया अमित मिश्र के द्वारा लिखा गया। लगी जो फूल आकाश, लगी जो फूल आकाश लिखा है अनमोल झा के द्वारा। नेक्स्ट है दिगंत में टोकरी, थेरी गाथा। दिगंत में टोकरी, थेरी गाथा लिखा गया अनामिका के द्वारा। नेक्स्ट है गाछ रूसल अच्छी, गाछ रूसल अच्छी, ये लिखा गया कमलकांत झा के द्वारा। नेक्स्ट है अमावस के ख्वाब। अमावस के ख्वाब जो लिखा गया है हुसैन उल हक के द्वारा। हुसैन उल हक ने लिखा है अमावस के ख्वाब। दस्तक देते रहिए, दस्तक देते रहिए लिखा गया डॉक्टर शिप्रा मिश्रा के द्वारा। डॉक्टर शिप्रा मिश्रा, दस्तक देते रहिए। जनता का सेवक, जनता का सेवक लिखा गया किसके द्वारा, सफक बानो के द्वारा। जनता का सेवक सफक बानो। बॉन्डेज, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। बुक का नाम क्या है, बॉन्डेज, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। लक्ष्मीधर मिश्रा के द्वारा लिखा गया किताब। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट। रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट लिखा गया है सिद्धेन चंद्रा के द्वारा। सिद्धेन चंद्रा, रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट। मेरा जीवन संघर्ष, ये लिखा गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। मेरा जीवन संघर्ष, स्वामी सहजानंद सरस्वती। डिटोरिएशंस इन हायर एजुकेशन, डिटोरिएशन इन हायर एजुकेशन लिखा गया कन्हैया प्रसाद सिन्हा के द्वारा। एक कन्हैया कुमार नहीं है बल्कि कन्हैया प्रसाद सिन्हा है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मेरी याद, मेरी याद लिखा गया डॉक्टर विनय कारक के द्वारा। मानस के अनमोल मोती, डॉक्टर वंदना मिश्रा। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, सुजाता प्रसाद। कुछ पाने की जिद, मनोज वाजपेयी, ये लिखा गया है पीयूष पांडे के द्वारा। सिंपल याद हो, कुछ पाने की जिद, पीयूष पांडे। ऑपरेशन खुखरी, मेजर रामपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के द्वारा। अंशु बनी पसरी जायब, अमित मिश्र के द्वारा। अमित मिश्र, अंशु बनी पसरी जायब। लगी जो फूल आकाश, अनमोल झा। दिगंत के टोकरी, थेरी गाथा, ये लिखा गया है अनामिका के द्वारा। गांच रुसल असी, कमलकांत झा के द्वारा। अमावस के ख्वाब, हुसैन उल हक के द्वारा। दस्तक देखते रहिए, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। और नेक्स्ट क्या है, जनता का सेवक, सफक बानो। बॉन्डेज, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, ये लिखा गया लक्ष्मीधर मिश्रा के द्वारा। रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट, ये लिखा गया सिद्धेन चंद्रा के द्वारा। मेरा जीवन संघर्ष, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और नेक्स्ट है ड्यूरेशंस इन हायर एजुकेशन, कन्हैया प्रसाद सिन्हा के द्वारा। अब बढ़ते हैं भारत रत्न सम्मानित बिहार के कुछ मनोहर व्यक्ति हैं। तो पहला जो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था 1962 में, 1962 में दिया गया था। नेक्स्ट दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, ये भी बिहार से हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था 1992 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया गया था 1999 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया सन 2001 में। ये हम भारत रत्न सम्मानित बिहार के प्रमुख व्यक्ति का नाम था ये। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जाकिर हुसैन 1963, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1992, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सन 2001। ये सब के सब बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। क्लियर है। राजेंद्र बाबू 1962, 63 में मिला है जाकिर हुसैन को, 92 में मिला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, लोकनायक जयप्रकाश को मिला है 99 में और सन 2001 में मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और हाल फिलहाल में किन्हीं को मिला है, सन 2024 में किनको दिया गया भारत रत्न, आपको कमेंट करके बताना है। वो भी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व के प्रथम, यानी बिहार के लोग जो विश्व में प्रथम कौन कौन है भाई, विश्व में प्रथम कैसे है बिहार, ये देखना पड़ेगा कि बिहार किस किस क्षेत्रों में विश्व में नंबर वन है। नॉट ओनली भारत,
पूरे विश्व में नंबर 1 पे आता है। तो पहला तो आता है विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु। विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु यानी कि ऐसा पुल जिसपे क्या है, सड़क है और लंबा है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल का नाम आता है। ये पुल है लेकिन सड़क पुल है, इसको बोला जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल है पटना में जो गंगा है वो, ये लगभग कितना 5.5575 किलोमीटर लंबा है ये, मतलब पूरा पुल को ही मतलब रोड बना दिया गया, समझ लो ये। तो इसमें आता है विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु पूछेगा, उसका नाम याद रखना है महात्मा गांधी सेतु, जो कि 5.5 किलोमीटर लंबा है। ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर। वैभवशाली महानगर की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र की बात आती है। वैभवशाली महानगर किस लिए? क्योंकि काफ़ी इसका हिस्ट्री अच्छा रहा है, मतलब महानगर रहा है, मतलब राजाओं महाराजाओं के समय में काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, इसी कारण इसको बोलता है, सबसे ज़्यादा वैभव इसी का रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका रुतबा मान के चलो, ये पाटलिपुत्र का काफ़ी ज़्यादा रुतबा है, ये मान के चलो, मतलब राजघराने के समय का है ये, और काफ़ी फेमस हुआ करता है उस समय। तो विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पूछेगा तो पाटलिपुत्र याद रखना है। प्राचीन लिखा हुआ है, समझ गए, पुराना। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया एवं विदेश में शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था कि कोई राजा हो और शस्त्र त्याग दिया हो पूरे वर्ल्ड में। ऐसा जो हुआ बिहार के अंदर हुआ था। किसने करा था? सम्राट अशोक ने करा था। सन 272 से इनका जन्म हुआ, 232 ईसा पूर्व में क्या करे नहीं रहे, मतलब 232 में इनका क्या मृत्यु हो गया। ठीक है, तो याद रखना ये विश्व के ऐसे प्रथम सम्राट बने जो कि क्या शस्त्र त्यागे थे, मतलब हथियार त्यागे थे और शांति फैलाए, सब जगह अहिंसा को फैलाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने, समझ रहे हो। ऐसा कोई भी राजा आज तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन बना? लोकतांत्रिक वचिसंघ लिच्छवी वैशाली, समझ रहे। लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से हुई है। तो प्राउड मोमेंट है बिहार के लिए, ये नहीं कि नहीं, बिहार में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। जो आप वोट देते हो, इलेक्शन देते हो, जनता का जो अधिकार मिला है ना, पहले ऐसा नहीं था, बिहार में इसका शुरू किया गया था। कब? तो ये वजीसंघ लिच्छवी गणराज्य के समय वैशाली में शुरू हुआ था। सन 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में घटना हुई है, मतलब इसकी शुरुआत हुई है सन 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य बना था पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत प्राउड मोमेंट है बिहार के लिए, है कि नहीं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, ये भी में नंबर 1 पे रहा है बिहार। प्रथम विश्वविद्यालय कहीं बना था पूरे वर्ल्ड में, तो कहाँ बना था? बिहार के अंदर बना था। उसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी नालंदा खंडहर के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको किसी मुगल ने जला दिया था और उसको जलने में 2 महीना लगा था। 2 महीना तक वो जलते रहा था, उसका लाइब्रेरी, इतना किताब था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? विश्व का पहला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खगोल विज्ञान और गणित में विश्व का प्रथम युगांतकारी आविष्कारक जो आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट कहाँ से है? आर्यभट्ट भी बिहार से हैं। ये मसौड़ी की जगह है, वहाँ से तारेगना जिसको बोलते हैं आप, तारेगना से आर्यभट्ट आते हैं। और ये विश्व के पहले खगोल विज्ञान और गणित के विश्व के प्रथम मतलब युगांतकारी आविष्कारक थे। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया और साथ में खगोल से रिलेटेड बहुत सारे आविष्कार किए इन्होंने, समझ गए। तो वैसे वर्ल्ड के पहले हैं ये, जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। विश्व के प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि जैन लोगों की शुरुआत ही मान लो आप, मतलब जैन लोगों का संगीति जो पहली बार हुआ था वो पहली बार कहाँ? पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। मतलब जैन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैन की शुरुआत भी समझो कि पाटलिपुत्र से हुआ है। विश्व के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ है, तो वो भी बिहार से हुआ है, समझ लो। बौद्ध संगीति, जैन संगीति भी, जो बौद्ध संगीति हुआ है राजगीर में हुआ है और जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ है, ध्यान में रहेगा। तो विश्व का प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगीर से, और विश्व का प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, यानी कि जैन का भी शुरुआत बिहार से, बौद्ध का भी शुरुआत बिहार से। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये मत बोलिए कि जैन वाले यहाँ से आए, वहाँ से आए, बौद्ध वाले यहाँ, सब की शुरुआत है, जो धर्मों की शुरुआत हुई है बिहार से हुई है, समझ गए। विश्व के राजनीतिक पर प्रथम पुस्तक जो लिखा गया था वो अर्थशास्त्र लिखा गया था। वर्ल्ड में पहली बार किसी राजनीतिक पर पुस्तक लिखा गया है तो अर्थशास्त्र लिखा गया, चाणक्य कृति है, यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा है, जिसको आप चाणक्य नीति के नाम से जानते हो। उस बुक का नाम क्या? अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया। उसको आप पढ़ोगे तो आप राजनीतिक मामले में थोड़ा मजबूत हो जाओगे मेंटली, है कि नहीं, बहुत सारे ज्ञान मिलने हैं तुम्हें, है कि नहीं। तो विश्व की राजनीति के पर प्रथम किताब जो लिखी गई थी वो बिहार के द्वारा, बिहार में लिखी गई और बिहार के चाणक्य के द्वारा लिखा गई। चाणक्य भी कहाँ थे? बिहार से ही थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय, अगर योगा की बात करते हो आपकी, हम योग दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड में फैल रहा है, तो योगा की शुरुआत जो है बिहार से हुई है, समझ गए। तो ये भी बिहार के प्राउड मोमेंट है। अगर 10 स्टेट वाले वैल्यू नहीं करते हैं बिहार को, तो वैल्यू कीजिए कि योगा की शुरुआत यहाँ से, शिक्षा की शुरुआत यहाँ से, बौद्ध की शुरुआत यहाँ से, जैन की शुरुआत यहाँ से, सब तो यहीं से हुआ। तो योग विश्वविद्यालय पहली बार बनाया गया था तो मुंगेर योग विश्वविद्यालय बनाया गया था पहली बार। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर पूछेगा योगा का तो मुंगेर विश्वविद्यालय, अगर नॉर्मल विश्वविद्यालय पूछेगा तो कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व और विशालतम बौद्ध स्तूप,
सबसे ऊंचा और विशालतम स्तूप पहली बार बना था तो कहाँ? केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है, वो बिहार के अंदर है। विश्व का सबसे ऊंचा और विशालतम बौद्ध स्तूप कहीं भी है तो बिहार में है वो, समझ लीजिए। केसरिया स्तूप, वो भी नया नहीं है, पुराना, काफ़ी पुराना बनाया हुआ है ये, राजा महाराजा के समय का। तो सोच लीजिए, सबसे ऊंचा स्तूप की बात करते हैं बौद्ध स्तूप, तो कौन है? केसरिया स्तूप। क्लियर है? ये बिहार की रहा है हिस्ट्री हमारा, तो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए बिहार का। लोकतंत्र की शुरुआत यहाँ से, क्या ही बोलूँ मैं, विश्वविद्यालय की शुरुआत यहाँ से, खगोल और गणित में नंबर 1 आने वाले व्यक्ति जो है आर्यभट्ट, वो भी यहाँ से, जैन की शुरुआत यहाँ से, बौद्ध की शुरुआत यहाँ से, अर्थशास्त्र की वो जो किताबें लिखी गई वो यहाँ लिखी गई है, योग विश्वविद्यालय की शुरुआत यहाँ से हुई है, सारा चीज़ तो बिहार से ही हुआ है। फिर भी लोग बिहार का रिस्पेक्ट नहीं देते, जो कि बहुत बुरी बात है। प्रांचित अगर वही हो रहा है, वैभवशाली महानगर, सबसे इससे वैभवशाली कोई नगर था ही नहीं। अगर हिस्ट्री पलट के देखोगे तो पटना से सबसे बड़ा महानगर जो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। एकदम यहाँ सब सोना, मतलब समझो कि एकदम राजा महाराजा हुआ करते थे, समझ गए? तो ये है हमारा बिहार का हिस्ट्री। वही बात करते हैं बिहार के में प्रथम की बात करें तो वर्ल्ड का प्रथम निकाल दिए। अब बिहार में देखते हैं कौन कौन से नंबर 1 पे क्या क्या है। ये भारत की बात करते हैं तो मैंने पूरे वर्ल्ड में निकाला कि विश्व में प्रथम बिहार के क्या क्या है। अब भारत में निकालते हैं, अब आप भारत में कंपेरिजन, तो वर्ल्ड में मैंने कंपेरिजन करके दिखा दिया। तो पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि बिहार का रिस्पेक्ट देना है। अब भारत के लोग जो नहीं देते हैं उनके लिए है ये, तो ध्यान से देखिएगा। अभी तो इतना सुनाया हूँ, अब आगे देखिएगा। भारत वाले जो अदर स्टेट वाले हैं जो, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि भारत का सबसे पुराना स्तूप की बात करते हैं। सबसे पुराना स्तूप जो बनाया गया है वो बिहार के अंदर बना है। कौन सी जगह पर? पीपर बहा, पीपर हवा के नाम से जाना जाता है। 7 मीटर ऊंचा है और 2500 साल पुराना है, 2500 साल पुराना, समझ गए? सबसे पुराना स्तूप पूछेगा तो बिहार में, समझ गए? ये भारत की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। पूरे भारत में सबसे पुराना कहाँ है? तो पीपर वहा, 7 मीटर ऊंचा ये स्तूप है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति, आपके जो राष्ट्रपति की पद की बात करते हो आप, राष्ट्रपति जो बने थे वो बिहार से बने थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिनको क्या दिया गया था, क्या बोलते हैं, भारत रत्न भी दिया गया था 1962 में, 1962 में। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति वो बिहार से हैं। भारत के सबसे बड़ा पशु मेला की बात करते हो, इससे बड़ा पशु मेला कहीं लगता ही नहीं है। आज भी लगता है मेला सोनपुर पशु मेला। यहाँ को सब चीज़ मिल जाएगा, कूद, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, बड़ा से बड़ा जानवर, छोटा से छोटा जानवर आप खरीद सकते हो। तो ये सोनपुर पशु मेला, ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। इससे बड़ा पशु मेला कहीं लगता ही नहीं। देश का सर्वाधिक क्या लिखा हुआ? पायराइट्स उत्पादन करने वाला राज्य की बात करते हैं। पायराइट्स अगर उत्पादन करने वाला है पूरे भारत में तो बिहार है नंबर 1 पे, समझ गए? पायराइट्स उत्पादन की बात करते हो तो बिहार नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं। पायराइट्स मतलब अब्रक की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो बिहार में सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? ये देख लो। पूरे भारत में अगर रुपया की बात करो, जो नोट आप गिन रहे हो, पहले था ही नहीं पूरे भारत में, रुपये का चलन था ही नहीं। लोग सामान बदला करते, अदला बदली करते थे। लेकिन बिहार में शुरुआत हुई, मतलब रुपये की बात हुई। तो रुपये का जब प्रचलन हुआ था पहली बार सर्वप्रथम भारत में, तो शेरशाह सूरी ने करा था 1542 ईस्वी में, और उसने चांदी के 150 मासे का 1 रुपया चलाया था। मतलब 180 ग्राम मासे, मतलब समथिंग होता होगा मेजरमेंट का, उसको 1 रुपया माना था कि 180 ग्राम का जो होगा, मतलब मासे का जो चांदी का सिक्का होगा वो 1 रुपये के बराबर होगा। सोच लीजिए, चांदी का सिक्का 1 रुपये के बराबर, कितना महंगा था। अब आज चांदी का रेट क्या है? वहाँ चांदी का सिक्का हुआ करते, वो भी 1 रुपया वाला, समझ गए? तो शेरशाह सूरी ने पहली बार चलाया था पूरे भारत में। अगर बात करें तो सिक्कों की शुरुआत या रुपये की शुरुआत जो हुई बिहार के अंदर हुई। तो ये मोमेंट है बिहार के लिए बहुत। भारत के प्रथम सांसद जो हुए हैं, जो एक ही चुनाव के क्षेत्र में लगातार 8 बार विजयी हुए, ऐसा कहीं नहीं हुआ पूरे भारत के अंदर कि प्रथम सांसद जो कि लगातार 8 बार जीते हों। तो कौन थे? जगजीवन राम जो थे, 8 बार लगातार जीते थे। क्यों? क्योंकि अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम उन्होंने किया, लगातार 8 बार जीते, है कि नहीं? सर्वाधिक क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की मालिक सेवा देश का पहला राज्य। देखो, ये जो BSNL सिम आप इस्तेमाल करते हो ना, इसकी शुरुआत बिहार के अंदर हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के में भारत संचार निगम लिमिटेड ने BSNL की मोबाइल सेवा को वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो बिहार बना था। BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य। पहले मोबाइल नहीं चला करता था, BSNL का सिम नहीं, मतलब BSNL की मोबाइल जो चला था, जो सिम चला था, वो बिहार के अंदर पहली बार चला था। यानी कि BSNL की शुरुआत भी जो है बिहार से हुई है, समझ लीजिए। मोबाइल सेवा जो है, उसकी बात करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य। अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है तो बिहार है। अल्पसंख्यक कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले जो अल्पसंख्यक आयोग है, जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम करता है, उनको कानूनी अधिकार पहले नहीं दिया गया था किस पूरे देश के अंदर। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इनको कानूनी अधिकार दिया गया था, समझ गए? नेक्स्ट पढ़ते हैं और जुड़ाते हैं। देखिए, स्थानीय निकाय को चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा किसी भी देश में अभी भी तक नहीं होता है, लेकिन बिहार में ऐसा ऑलरेडी कब का हो चुका था। आज ऐसे भी बहुत स्टेट हैं आज तक जहाँ 50% आरक्षण नहीं है महिलाओं का इलेक्शन के अंदर।
चुनाव मतलब कि ये हुआ कि चुनाव में खड़ा होना तो 50% फिक्स है महिलाओं के लिए। उस सीट के अंदर माना कि 100 सीट में है तो ऐसा नहीं कि 100 में 100 आप खड़ा हो जाओगे पुरुष, नहीं, 50 सीट स्पेशल महिलाओं के लिए है, समझ गए। तो ऐसा आरक्षण प्रदान है इलेक्शन के अंदर, ये बिहार के अंदर ऐसा हुआ पहली बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर 4 सीट तो 4 सीट में 2 सीट महिलाओं का होगा, समझ गए। विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, देखो क्या लिखा हुआ, स्थानीय विकास फंड को, विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। मतलब बिहार मतलब विधायक के लिए कुछ स्पेशल था कि उनको मतलब फंड वंड दिया जाता, स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला राज्य बिहार हो गया। मतलब विधायक को पैसे दिए जाते थे, फंड वगैरह दिए जाते थे डेवलपमेंट के लिए, लोग खाते थे पीते थे उड़ाते थे, तो उसी से बचने के लिए बिहार में समाप्त कर दिया गया विधायक फंड को, समझ गए। बिहार के अंदर विधायक फंड नहीं होता है, उनको सिर्फ पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संविधान सभा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, ये भी बात करते हैं। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, वो भी बिहार से ही थे। जो पहली बार पढ़े थे कि पहली बार किन्होंने बैठक करा था, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने नहीं करा था, लेकिन कहाँ से थे वो, बिहार के ताल्लुकात रखते हैं, बिहार के व्यक्ति हैं वो, जो पहली बार संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस समाजवादी दल की बात करते हैं, उसका पहला अधिवेशन जो हुआ बिहार के अंदर हुआ था, पटना के अंदर 1934 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस वाले जो बात करते हैं उनका समाजवादी दल का पहला अधिकार जो हुआ, मतलब पहला अधिवेशन जो हुआ था पटना के अंदर 1934 में हुआ था, तो भी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस वालों के लिए भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाले प्रथम शासक, देख लो, ये कहीं मेरे किसी राज्य में ऐसा नहीं करा, सब तो यहाँ पे हैं, सब यहीं पे है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी को मार के भगाया हो, कोई भी राजा, लेकिन बिहार के राजा से चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मार के भगा दिया विदेशियों को। तो विदेशी आक्रमणकारी को मार के भगाने वाला प्रथम शासक कोई था तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब बाकी राज्यों ने तो भगाया नहीं बल्कि दोस्ती करके उल्टा भारत पर आक्रमण करवा लिया, लेकिन बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, भगाया था, विदेशी आक्रमण यहाँ पर नहीं रहेगा, सबको मार के भगा दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के प्रथम महान सम्राट की बात करते हैं, इनसे बड़ा महान सम्राट पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं कोई, महान अशोक, अशोक महान के नाम से जानते हैं, ये भारत के पहले हैं और ये बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, तो हम लोग को प्राउड मोमेंट है कि नहीं बिहार वालों के लिए। तो भारत के प्रथम महान सम्राट कोई बना था अशोक महान बने थे, इनसे बड़ा कोई शासक था ही नहीं हिस्ट्री में। अब कहीं भी उठा कर देख लो कि अगर अशोक से कोई महान शासक कोई रहा है, सबसे आक्रमणकारी, सबसे मतलब क्या ही बोले पावरफुल, तो इनसे पावरफुल कोई राजा नहीं रहा आज तक, अन होगा। भारत के प्रथम गणितज्ञ की बात करते हैं तो आर्यभट्ट की बात करते हैं, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, वो भी है कहाँ से, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल की बात करते हैं, तो ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल जो बने थे लॉर्ड AP सिन्हा बने थे, लॉर्ड SP सिन्हा। एक यहाँ ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल है, मतलब ब्रिटिश काल के समय अगर कोई भारतीय राज्यपाल बना था तो लॉर्ड SP सिन्हा बने थे, सोच लो। ब्रिटिश काल में भी मतलब भारत के राज्यपाल को, मतलब भारतीय राज्यपाल को बना था वो बिहार से था, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह की बात करते हैं, देखो कांग्रेस वाले की शुरुआत भी तो यहीं से हुई है, अब महात्मा गांधी की शुरुआत भी यहीं से हुई। पहले सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण में उनका पहली बार सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, सन 1917 में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में, चंपारण कहाँ, बिहार के अंदर, 1917 में इसका शुरुआत हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अखिल भारतीय किसान सभा, जो आजकल किसान बॉर्डर पे लगे हैं उनके लिए भी पहली बार कोई खड़ा हुआ था तो हमारे बिहार के अंदर से हुए, डॉक्टर सहायानंद सरस्वती की बात करते हैं, ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, मतलब किसानों में भी नंबर 1 बिहार ही था। ये लखनऊ 1936 में मतलब से चुने गए थे, समथिंग ऐसा लिखा हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सहायानंद सरस्वती, लखनऊ 1936 में इनको चुना गया था, लखनऊ में चुना गया था 1936 के समय, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वही हमारे अस्थायी भी बिहार से और स्थायी भी बिहार से, समझ गए। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने थे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, यानी कि संविधान लिखने की शुरुआत हुई, इसका अध्यक्ष कौन था, तो हमारे बिहार से ही थे, सोच लो कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने हैं तो संपूर्ण क्रांति के जनक कौन माना था, संपूर्ण क्रांति व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जयप्रकाश नारायण को मानते हैं हम लोग, ये भी क्या है बिहार से, जयप्रकाश नारायण। व्यवस्था परिवर्तन करने तो संपूर्ण क्रांति करने वाले कोई व्यक्ति था तो वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करने वाले थे बिंदेश्वरी पाठक, ये भी क्या है बिहार से, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, बिंदेश्वरी पाठक। आगे बढ़ते हैं, भारत में कुष्ठ रोग के सर्वाधिक पीड़ित राज्य जो है बिहार, ये थोड़ा सा बैड न्यूज है, भारत में ज़्यादा कुष्ठ रोग से सबसे ज़्यादा पीड़ित राज्य रहा है तो बिहार रहा, क्यों रहा है इसके पीछे भी कारण है, यहाँ लोगों को गरीबी दिया गया, ठीक है, आज भी लोग जो है अच्छे से खा पी नहीं पाते हैं, तो कुष्ठ रोग होना तो अच्छी बात, नॉर्मल बात है, फिर भी यहाँ बिहार खड़ा है कि नहीं,
ना कोई केंद्र सपोर्ट करता है, ना कोई अदर राज्य सपोर्ट करता है, फिर भी ये राज्य चल रहा है आगे। लेकिन यहाँ रीजन क्या है, यहाँ खान पान ठीक नहीं से कर रहे हैं, कुछ लोग में भी नंबर 1 पे बिहार रहा है। तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि बिहार अब गरीब है, पहले ऐसा नहीं रहा, वो भी कुछ कारणों से। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल की बात करते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का है, महात्मा गांधी सेतु पुल। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो मीरा कुमार, महिलाओं को पावर देने वाला कोई राज्य है तो वो बिहार है। मीरा कुमार की बात करते हैं, जो लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये मीरा कुमार जो है बिहार से हैं। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर की बात करते हैं। आप जो पढ़ते हो ना बेंगलुरु सिटी है, ये दिस दैट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक नगर नहीं है, बिहार है पूरे भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक नगर। नहीं तो आप पढ़ के देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कोई है तो वो हाजीपुर है। और पहले आप लोग क्या पढ़ते बेंगलोर है, ये है, हाईटेक है, वोटेक, अब हो गया है, लेकिन शुरुआत हुई थी हाजीपुर से, समझ लीजिए। भारत के प्रथम चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं, यहाँ चरवाहा विद्यालय भी हुआ करता है बिहार के अंदर, यानी किसानों को चरवाने वाले को भी पढ़ाने की सुविधा थी, सोच लीजिए। तो बिहार का प्रथम चरवाहा विद्यालय वो बिहार के अंदर बना। तो ये था पूरे बिहार का, मतलब पूरे भारत में बिहार का क्या स्थिति है, टॉप में रहने वाला। अब पढ़ते हैं बिहार के प्रथम, देख लेते हैं। अब बिहार के अंदर भी फाइट है हमारा। तो बिहार के प्रथम कौन करे, तो हमारा भारत में दिखा दिए, जो भी अदर स्टेट वाले थे उनका कान खुल गया होगा, बिहार में क्या क्या है और क्या क्या था, और वर्ल्ड में भी देख लिए होंगे, है कि नहीं। अब देखते हैं आपको बिहार में टॉप पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा जिला है जो टॉप कर रहा है, क्या क्या चीज़ में बिहार प्रथम है। तो यहाँ पे प्रथम की बात कर रहे हैं कि बिहार में सबसे पहले कौन कौन बने थे, पहली बार कौन क्या बने थे, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। पूछेगा आपसे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम था जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल की बात पूछेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये मुस्लिम राज्यपाल थे, उनको भारत रत्न दिया गया था 1963 ईस्वी में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते श्रीमती राबड़ी देवी है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते तो भी वो कौन है, अब्दुल गफूर है। इस सब आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये राज्यपाल प्रथम कौन, जयराम दास दौलत राम। मुस्लिम राज्यपाल पूछेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह। महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो राबड़ी देवी। और मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेगा प्रथम तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भोला पासवान शास्त्री। देखो बिहार के अंदर यही खूबसूरती है, यहाँ के सब चीज़ों के मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुस्लिम भी है, दलित भी है, महिला भी हैं। अदर स्टेट में देखोगे तो दलित लोग भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते जल्दी, महिला तो छोड़ो ही, है कि नहीं। लेकिन यहाँ हर किसी को मौका दिया गया बिहार में। तो दलित मुख्यमंत्री बने थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात, देखो निर्दलीय भी यहाँ लोग जीता है, ऐसा नहीं कि निर्दलीय मुख्यमंत्री अब नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने, किसी भी पार्टी से नहीं थे, नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो थी ये निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सर गणेश दत्त की बात करते हैं। सर गणेश दत्त जो है ये बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और हाल फिलहाल में कौन है उनका भी नाम पता होना चाहिए आपको, शिक्षा मंत्री यानी कि प्रेजेंट में देख लेना आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी कौन था, ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया था प्रथम बिहारी ये रामधारी से दिनकर थे। मतलब पहले ऐसे बिहारी थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब सबको कमेंट करके बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया कि बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी, तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी जो कि कन्यादान थी। बिहार की प्रथम महंगी फिल्म कौन थी, महंगी यानी कि थोड़ा सा बजट वाला महंगा फिल्म कौन था, तो भैया, भैया के नाम से एक मूवी था जो कि थोड़ा महंगा था। बिहार के सबसे महंगी फिल्म मान के चल सकते हो, मतलब पहली महंगी फिल्म भैया। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा भूकंप जो आया था वो 1934 में आया था, मुंगेर में आया था। सबसे बड़ा भूकंप यही रहा है अब तक हिस्ट्री में, सन 1934 में आया था। पहला भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, पहला है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल पूछ रहा है तो अब्दुल बारी पुल, और कोइलवर में है, सोन नदी पे है। ये भारत में ही कंपेरिजन कर दिया, बिहार में तो नंबर 1 ही था, तो भारत में ही पहला है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कोई था तो अब्दुल बारी पुल था, जो कोइलवर सोन नदी के ऊपर है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, पहला समझ गए, मतलब पहला मतलब ये नहीं कि सबसे लंबा, ये जो लिखा हुआ है पहला भारत का लंबा रेलवे पुल है, यानी कि पहली बार पूरे भारत के अंदर मतलब रेलवे पुल बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था, बिहार के अंदर बनाया गया था। ये पूरे भारत से कंपेरिजन करके बता रहा है, बिहार में तो है ही, साथ में पूरे भारत में भी नंबर 1 पहली बार बनाया गया था रेलवे पुल, तो हमारा बिहार के अंदर बना था। अब्दुल बारी पुल के नाम से जानते हो, कोइलवर में है, सोन नदी के ऊपर है, समझ गए। तो पूछ सकता है कि पहली बार रेलवे पुल कहाँ बना था पूरे भारत में, तो बिहार के अंदर बना था, समझ गए। दिल्ली की गद्दी पर बैठे उसके बाद सब जगह पुल बनने लगा नदियों के ऊपर, शुरुआत बिहार से ही। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, देखो ऐसा नहीं कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बिहार का शासक बैठा है। तो बैठने वाला कौन पूछ रहा है, बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक बिहार से था। शेरशाह सूरी कहाँ से था, बिहार के रहने वाले थे, समझ गए। तो बिहारी शासन को बोल सकते हैं, दिल्ली के तक के राज कर चुके हैं, यानी बिहारी लोग दिल्ली तक राज कर चुका है। तो ये थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिए, दिल्ली वाले थोड़ा, है कि नहीं।
क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार से थे और ये जाकर दिल्ली पर राज किए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए। ये प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष बने, नाम है बलीराम भगत। ये 5वीं लोकसभा में थे। राजनीतिज्ञ थे जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, बिहार से मतलब चुने गए थे। तो बलीराम भगत जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष थे बिहार के, याद रहेगा। 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे बिहार के पहले, ऐसा वाली बार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार के प्रथम महिला राजनीतिज्ञ की जो लोकसभा अध्यक्ष हुई। लोकसभा अध्यक्ष पुरुषों में तो देख लिया कि बलीराम भगत थे, अब महिला में भी हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, मीरा कुमार, जो बिहार से हैं। ठीक है, बिहार की प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष पूछेंगे तो मीरा कुमार, ये 15वीं लोकसभा में थी। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, नॉट पटना न्यायालय और हाई कोर्ट की बात है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो इंडिया का हाई कोर्ट है, पूरे भारत का जो हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो वहाँ भी बिहारी पे राज कर चुके हैं। सोच लो, बिहार के वहाँ भी जाके मतलब वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे, ये बिहार से थे। स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, समझ लो। तो मुख्य न्यायाधीश बिहार के लोग रह चुके हैं। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र की बात करते हैं, तो अंग्रेजी पहली बार दैनिक पत्र जो सर्चलाइट के नाम से आया था, पहली बार जो न्यूज़पेपर बिहार के अंदर आया था अंग्रेजी में, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? सर्चलाइट था, जो कि इंग्लिश में था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, हिंदी पूछेगा, हिंदी न्यूज़पेपर पूछेगा कि पहली बार तो आया था सर्व हितैषी। सर्व हितैषी के नाम से पहले न्यूज़पेपर आता था, जो कि पहला बिहार का पहला न्यूज़पेपर था वो, हिंदी वाला। अंग्रेजी वाला पूछेगा तो सर्चलाइट बताइएगा। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़े वो, ये बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़े वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोधगया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता कौन था? समुद्रगुप्त था। बोधगया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता कोई था? तो समुद्रगुप्त था। मतलब बौद्धों के लिए अधिकतर काम जो है बिहारियों ने करा। तो बोधगया में प्रथम मंदिर का निर्माण जो है समुद्रगुप्त ने कहा था। बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, है कि नहीं। स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कोई है तो बिहार है। देखो, बिहार पहला नंबर पर आ गया। स्वतंत्रता संग्राम जब बोलते हो ना कि आज़ादी की लड़ाई हमने शुरुआत करी, कोई नहीं, बिहार ने शुरुआत कराई। स्वतंत्रता संग्राम जब प्रारंभ करने वाला पहला राज्य भी था तो कौन था? बिहार था। आज़ादी की लड़ाई जो करने वाला था वो बिहार की शुरुआत हुई, समझ गए। तो ये भी दिमाग में डाल लीजिए। बिहार का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कोई बात करते हैं। बिहार के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। ये मुस्लिम थे और आक्रमण करने वाले थे। मतलब पहला ऐसा मुस्लिम जो पैदा हुआ बिहार में जिसने आक्रमण करना शुरुआत किया। अदर राज्यों के मुस्लिम ने ऐसा नहीं करा, बिहार के मुस्लिम ने ऐसा करा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने भी कल्याण करा। मतलब प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल जो है, देखो बौद्ध संगीत को, तो बौद्ध के लिए तो मान लो पूरा बिहार ही है सिर्फ, बौद्ध का निर्माण भी यहीं, सब कुछ यहीं। प्रथम बौद्ध, द्वितीय बौद्ध और तृतीय बौद्ध संगीत सब हुआ है बिहार के अंदर हुआ। प्रथम जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, सेकंड वाला जो था वैशाली में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था 30 वाला। यानी कि बौद्ध की शुरुआत अंत सब बिहार के अंदर, ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम जैन संगीत का आयोजन स्थल की बात करते हैं। प्रथम जैन संगीत की बात करते हैं, जैन संगीत का स्थल भी वही पाटलिपुत्र में होगा, ऑलरेडी बचा चुके हैं। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार में आने वाला अंग्रेज भी तो होगा, तो रॉल्फ फिच के नाम से एक व्यक्ति था अंग्रेज, जो बिहार में पहली बार आया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन था? स्वतंत्रता संग्राम तो शुरुआत हुई बिहार से, लेकिन पहला व्यक्ति कौन था जिसने लड़ाई शुरू करा? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ये पहले व्यक्ति थे उन्होंने लड़ाई शुरू करा था। स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई करने वाला कोई व्यक्ति था तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे, समझ गए। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था चंपारण में हुआ था। बिहार नंबर 1 पे है, मतलब महात्मा गांधी भी शुरुआत कहाँ से करें? बिहार से ही करें। प्रथम बिहार का प्रथम शहीद स्मारक की बात करते हैं। प्रथम शहीद स्मारक यानी कोई मृत्यु हुआ किसी व्यक्ति का, मतलब बिहार का प्रथम बोल रहा है, पूरे भारत का नहीं बोल रहा है। यानी बिहार में नाम है सप्तमूर्ति के नाम से शहीद स्मारक के नाम से जाना था, पटना में बनाया गया है। ये प्रथम शहीद स्मारक है बिहार का, मतलब पहली बार स्मारक कोई बना था बिहार के अंदर, शहीद स्मारक, तो यही स्मारक बना था। इसका नाम है सप्तमूर्ति, जिसको शहीद स्मारक के नाम से जानते हैं, पटना के अंदर है, याद रहेगा। अभी भी आपको दी जाएगा, इसमें 7 जो है पुरुष हैं, अपने गिरते मरते हैं, इस तरह से है शहीद स्मारक बना हुआ, झंडा लिए हुए। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री, ये देखो इसमें भी रिकॉर्ड है। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले तो सतीश प्रसाद सिन्हा है। ये बिहार में सिर्फ कंपेयर, भारत में इनकी बात नहीं हो रही। बिहार में ऐसे व्यक्ति थे जिनने सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री रहे, नाम है सतीश प्रसाद सिन्हा। सतीश प्रसाद सिंह है, नॉट सिन्हा। सतीश प्रसाद सिंह जो है ये बिहार का सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, पूछ सकता है एग्जाम में, बिहार में वैसे कौन मुख्यमंत्री सबसे कम साल तक उन्होंने राज करा? तो सतीश प्रसाद सिंह जो थे वो बिहार के सर्वाधिक कालावधि रहने वाले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह की बात है, लेकिन ये अब नहीं रहे, अब इनका चेंज करके ये नीतीश कुमार हो चुके हैं। ऑलरेडी नीतीश कुमार आपको याद रखना है,
सर्वाधिक काला अवधि तक तो लिखा हुआ है श्री कृष्ण, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री आप याद रखिएगा, ठीक है, मतलब नीतीश कुमार याद रखिएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछेगा, आपको याद रखना होगा। नाम है राम दयालु सिंह। राम दयालु सिंह तो क्या बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, राम दयालु सिंह। नेक्स्ट बढ़ते बिहार में नंबर 1 कौन है? विधानसभा के प्रथम सभापति बताते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति की बात करते हैं। एक कौन है? अध्यक्ष की बात होता है। अध्यक्ष में राम दयालु सिंह, देखो याद रखना। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा तो राम दयालु सिंह। वही अगर पूछा बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सभापति तो डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद सिंह जो थे ये है प्रथम सभापति थे। और अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। कन्फ्यूज नहीं करना है कि अध्यक्ष कौन था और सभापति कौन था। तो सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। सभापति थोड़ा लंबा नाम है, बस इतना ध्यान में रखो। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? बिहार विधान परिषद की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉट विधानसभा। विधान परिषद की बात की जाए, उसमें पूछ रहा है महिला पूछ रहा है। प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? तो राजेश्वरी बनी थी। महिलाओं को भी अधिकार दिया गया, महिलाओं को भी मतलब मौका दिया गया है बिहार के अंदर, समझ गए। तो पहली महिला जो बनी थी राजेश्वरी बनी थी। बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे बाबू जगजीवन राम बने थे। ये बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पूछ रहा कि मुख्य न्यायाधीश पहली बार कौन बने थे? तो ये थे सर एडवर्ड चमियार। मतलब पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एडवर्ड चमियार था। अंग्रेजी लग रहा है, इंडियन तो नहीं लग रहा, जो भी है यही था। सर एडवर्ड चमियार जो थे ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। ये देखो ये भारतीय इसका मतलब नहीं थे। अगर भारतीय की बात करते हैं तो भारतीय का पूछा तो याद रखना सैयद फजल अली, एक मुस्लिम थे, ठीक है, याद रहेगा। तो बिहार के अगर पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अंग्रेज को याद रखना सर एडवर्ड फी चमियार को। पूछेगा कि भारतीय कौन था, तो भारतीय यार पूछा तो याद रखना सैयद फजल अली, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? स्वतंत्रता के बाद क्या, ये देखो ये बने हैं तो भी बने हैं क्या, जो सैयद फजल अली बने हैं ये आज़ादी से पहले ही बन चुके थे। आज़ादी के बाद बोलेगा तो आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बना था उनका नाम क्या था? सर किलफर्ड मोहन अग्रवाल। सर किलफर्ड मोहन अग्रवाल, ये तो नाम इंडियन है, बिहारी ही लग रहे हैं, लेकिन ये बिहार मतलब भारत से नहीं थे। मोहन अग्रवाल, सर किलफर्ड मोहन अग्रवाल, ये बने आज़ादी के बाद। बिहार का प्रथम समाचार पत्र की बात करते हैं, हिंदी समाचार। अभी बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, इससे पहले मैंने दैनिक पत्र की बात। दैनिक पत्र और समाचार पत्र दोनों अलग चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हमें, उसके लिए तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होगा, आप भी नहीं होइएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र है तो सर्चलाइट है। हिंदी दैनिक पत्र बोलते सर्व हितैषी है, लेकिन वही समाचार पत्र बोलेगा तब यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा। अगर हिंदी समाचार पत्र बोलेगा तो ये साप्ताहिक आता था, नाम था बिहार बंधु। साप्ताहिक समाचार पत्र था, एक सप्ताह में एक ही आता होगा मे बी। बिहार बंधु के नाम से था ये समाचार पत्र। 1874 में लाया गया था। 1874 में, सोचो आज़ादी से कितना साल पहले समाचार पत्र आया था बिहार के अंदर। तो वही पूछेगा बिहार का प्रथम में हिंदी समाचार पूछेगा तो उसका नाम था बिहार बंधु। और वही पूछेगा अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था, ये भी साप्ताहिक था, द बिहार हेराल्ड के नाम से आता था, द बिहार हेराल्ड। ये भी 1874 में ही आया था। मतलब हिंदी वाला अगर न्यूज़पेपर याद रखना है तो बिहार बंधु, और अंग्रेजी वाला याद रखना था द बिहार हेराल्ड, याद रहेगा। और दोनों के दोनों क्या है, साप्ताहिक है, नहीं सप्ताह में एक बार। नेक्स्ट बिहार के सभापति होने वाला पहला बैंक, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, बिहार में पहली बार कोई बैंक आया था तो इलाहाबाद बैंक आया था, याद रहेगा। बिहार का जो पहला बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है। आगे बात करते हैं, बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु की बात करते हैं। पहले सिख गुरु जो बिहार में पहली बार दौरा करें तो गुरु नानक जी तो बिहार में पहली बार आए थे, इनसे पहले कोई भी नहीं आया था। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष जो कहाँ मिले, नवपाषाण का जो अवशेष पहली बार मिला वो चिरांद में मिला। चिरांद कहाँ पड़ता है? छपरा में पड़ता है। तो पूछ सकता है कि सबसे पहले जो नवपाषाण का युगीन का अवशेष कहाँ आपको मिला, तो चिरांद के अंदर, छपरा के अंदर मिला। नेक्स्ट सवाल आएगा, बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? तो सबसे बड़ा बाढ़ जो आया था 1975 में। एक भूकंप भी आपको बताए थे इससे पहले, सबसे बड़ा भूकंप जो आया था 1934 में आया था मुंगेर के अंदर। सबसे बड़ा भूकंप जो आया था बिहार में पहली बार। और वही पूछेगा पहली बार सबसे बड़ी बाढ़ जो आई थी वो 1975 में आया था, आज़ादी के बाद। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण की बात करते हैं, तो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है मुजफ्फरपुर के अंदर बनाया गया था 1978 में। 1978 में बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में लाया गया, ठीक है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र की बात करते हैं, प्रथम विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के नाम से पटना के अंदर खोला गया था, ठीक है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र यह बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र है। आगे बढ़ेंगे, बिहार का प्रथम स्टेडियम की बात करते हैं। बिहार का प्रथम स्टेडियम का नाम है मोनू लगा स्टेडियम, जो है बहुत खराब स्थिति में, इसको सुधारना चाहिए बिहार को, है कि नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए।
पहली बार बिहार का स्टेडियम मोनोहल स्टेडियम के नाम से आता है, पहली बार बना था ये, मतलब पहला स्टेडियम ये, सबसे पुराना स्टेडियम पूछेगा बिहार में तो यही है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन की बात करते हैं तो पहली बार जो नृत्य भवन डांसिंग मतलब बिल्डिंग बनाया गया था, जहाँ पर डांस वगैरह किया था करना गया, उसका नाम क्या है? भारतीय नृत्य कला मंदिर। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना के अंदर है, मंदिर का दर्जा दिया गया है इसको, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है? वैसे व्यक्ति जिनको अशोक चक्र दिया गया, स्वर्गीय कौन है? रणधीर सिंह वर्मा। अब सबको कमेंट करके बताना कि अशोक चक्र किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, अशोक चक्र। तो पहले किसे दिया था? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। अशोक चक्र इंस्पायर भी किससे है? सम्राट अशोक के जो हैं स्तंभ, उससे इंस्पायर है, जो क्या है बिहार से ही ताल्लुकात रखता है। समझ गए? तो पहली बार दिया गया था स्वर्गीय रणधीर वर्मा को दिया गया था, तो इनको याद रखना होगा। बिहार के उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बात करते हैं। बिहार के उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। ये बिहार के पहले व्यक्ति थे जो कि उप सेनाध्यक्ष बनने थे पहली बार, याद रहेगा। पहली बार कोई व्यक्ति जो बिहार से उप सेनाध्यक्ष बना था भारत का, वो था लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिन्हा, एस.के. सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम महाकवि की बात करते हैं तो बिहार के पहली बार कोई कवि का जन्म हुआ महाकवि के, तो उनका नाम था विद्यापति। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करते हैं, किशनगंज जिला जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बिहार के अंदर। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला, नहीं सल्फर उत्पादन करने वाला जिला कोई है तो रोहतास जिला है, जो सबसे ज़्यादा सल्फर उत्पादन करता है। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र, जहाँ का सोना भंडार किया था। स्वर्ण भंडार क्षेत्र मतलब कहाँ? जहाँ पे अंदर से सोना निकलता है ज़मीन के अंदर से, तो करमटिया गांव है मुंगेर के अंदर, वहाँ से क्या होता है? सोना निकलता है। तो ये मान के चलो एकमात्र स्वर्ण भंडार बिहार के अंदर कहाँ है? ये है करमटिया गाँव मुंगेर के अंदर। बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ये योजना चलाई गई थी सिंचाई के लिए, पहली बार सिंचाई परियोजना चलाई थी कौन? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना, यहाँ भी तेल शोधक कारखाना था, पहली बार बना था बरौनी के अंदर, बरौनी रिफाइनरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना है बरौनी रिफाइनरी। बिहार के प्रथम चीनी मिल की बात करते हैं। बिहार के प्रथम चीनी मिल की बात है मड़ौदा, क्या मढ़ौड़ा में बनाया गया था? मढ़ौड़ा ये है छपरा के अंदर, 1904 ईस्वी में बनाया गया था। 1904 आज़ादी से कितना साल पहले देख लो, 1904 में ही बना था ये मिल, चीनी मिल। तो बिहार का प्रथम चीनी मिल कौन है? मढ़ौरा। अब ये नहीं है चीनी मिल, थोड़ा सा सैड न्यूज़ है कि अब ये चीनी मिल नहीं रहा, इसको बंद कर दिया गया, लेकिन पहली बार मढ़ौरा के अंदर बना था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय है। ये प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय बोलते हैं, सबसे बड़ा, सबसे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था, मतलब सबसे पुराना, मतलब सबसे शुरुआत में ही है, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो बिहार का भी प्रथम हो गया, पूरे विश्व का भी प्रथम हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय याद रखना, ये प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय था, पूरे मतलब पूरे विश्व का मान लो इसको, ठीक है। बिहार का प्रथम जैविक ग्राम की बात करें, जैविक ग्राम जहाँ की खाद का इस्तेमाल नहीं होता, जैविक मतलब पूरी तरह से जैविक। तो कोठिया ऐसा गांव है समस्तीपुर के अंदर जो इनको जैविक गांव का दर्जा दिया गया है, मतलब जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं लोग, एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए इसको जैविक खाद बोला गया, जैविक ग्राम बोला गया, जैविक गाँव। कोठिया, कोठिया गाँव कहाँ है? समस्तीपुर के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम ऑनलाइन पंचायत, ऐसा पंचायत बिहार के अंदर जो पूरी तरह से ऑनलाइन है, वो भवानीपुर पंचायत है, पश्चिमी चंपारण की जिला का। पश्चिमी चंपारण जिला में एक भवानीपुर एक जगह है, मतलब पंचायत है, जो कि पूरी तरह से क्या है? ऑनलाइन पंचायत है, मतलब सारा चीज़ इंटरनेट से होता है वहाँ। ये था बिहार का प्रथम, जो भी था आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक से इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन है बिहार में, सबसे छोटा कौन है भाई? तो देख लेते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी, ऑब्वियस है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछेगा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना के अंदर है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछेगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार से, तो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा बिहार सबसे बड़ा, तो पटना जिला सबसे बड़ा है जनसंख्या के दृष्टि से, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं करना है। जनसंख्या पूछेगा तो पटना, क्षेत्रफल पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल पूछेगा, सबसे बड़ा रेल पुल कोई है तो अब्दुबारी रेल पुल, ये कोइलवर में, पूरे भारत का पहली बार बना था ये, मतलब रेल पुल की शुरुआत जो है बिहार में हुई है, और बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल भी है आज के डेट में, ठीक है। इससे पहले कहीं बना ही नहीं था रेल पुल, समझ गए, पूरे भारत के अंदर, तो पहली बार बना था, और ये बिहार का सबसे बड़ा अभी तक का है, ठीक है। तो बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल अब्दुलबारी पुल कोइलवर में है, सोन नदी के ऊपर है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करते हैं तो पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान पूछते हैं, मतलब तीर्थ मतलब समझिएगा जहाँ पूजा वगैरह किया जाए, तो गया को बोलते हैं सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बिहार का सबसे बड़ा नगर बोलते हैं तो पटना सबसे बड़ा नगर है, और प्राचीन नगर मतलब सबसे वैभवशाली नगर में रहा, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे रहा ये, पाटलिपुत्र जिसको बोलते थे।
बिहार का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोनपुर है। सोनपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिहार के अंदर। और बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला तो जानते ही हैं, पूरे बिहार का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है ये सोनपुर मेला जो है। पूरे विश्व में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो मगध विश्वविद्यालय ये बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आगे बात करते हैं बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल की बात करते हैं तो बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल है। ये सबसे बड़ा सड़क पुल है और ये सिर्फ बिहार का ही नहीं, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, तो ये भी याद रखना। बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला का क्षेत्रफल से पूछेगा तो शिवहर है। अगर वही पूछेगा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में तो भी शिवहर है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। लेकिन अभी सबसे बड़ा पूछेगा तो क्षेत्रफल में कौन है, पटना नंबर 1 पे है। और सॉरी क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या में पटना नंबर पे है और क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण नंबर 1 पे है। चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा तारामंडल बिहार में बनाया गया तो इंदिरा गांधी तारामंडल है, पटना के अंदर है, जिसको आप सिंपली तारामंडल के नाम से जानते हो। इंदिरा गांधी तारामंडल उसका नाम है और बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल है। आगे बढ़ते हैं बिहार में गंगा की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। गंगा की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो गंडक परियोजना, ठीक है। एक गंगा की सबसे बड़ी क्या है, नदी घाटी परियोजना। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है तो वह कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी से आता है बिहार के अंदर। बिहार में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक है, ये बिहार का सबसे बड़ा बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक है। और पूछे सबसे पहली बार बैंक जो बैंक आया था बिहार के अंदर उसका बैंक का नाम क्या था, इलाहाबाद बैंक, जो पहली बार बिहार में खुला था। लेकिन वही पूछेगा बिहार में सबसे बड़ा बैंक जो है राष्ट्रीयकृत मतलब सरकारी बैंक हो तो कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है। अब पढ़ लेते हैं नदियों किनारे कुछ अवस्थित प्रमुख नगर हैं, लास्ट है ध्यान दीजिएगा। नदी जो है गंगा नदी, गंगा नदी का कौन कौन बचा हुआ है बिहार का शहर, पटना बचा हुआ है, बक्सर बचा हुआ, मोकामा है, भागलपुर, मुंगेर। मतलब कुल मिलाकर 5 जिला जो है वो है गंगा किनारे बचा हुआ। मतलब 5 नगर की बात की जा रही है, जिला नहीं नगर। पटना हो गया, बक्सर हो गया, मोकामा, भागलपुर और मुंगेर। आगे बढ़ते हैं सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे ओनली छपरा है। गंडक नदी, गंडक नदी किनारे कौन कौन है, हाजीपुर है, सोनपुर है और मुजफ्फरपुर है। हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। वही बात करते हैं फल्गु रिवर। फल्गु रिवर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी किनारे कौन, गया बचा हुआ है, क्योंकि गया वहीं फ्लो करती है, ठीक है। तो ये था पूरा, आज से क्या था, ये मिसलेनियस था, समान ज्ञान विविध था। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, समान ज्ञान विविध मिसलेनियस, ठीक है। तो अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। थैंक यू।